रानू चिड़िया का पति विदेश गया हुआ था। रानू चिड़िया अपनी सास के साथ रहा करती थी। सास चिड़िया अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर साफ सफाई का काम किया करती थी। गोरी कौवी रानू चिड़िया से बहुत जलती थी। बहू, आज क्या खाना पसंद करोगी? हाँ जी, जो भी आपको ठीक लगे, आज हम वही खा लेते हैं। आपको बिरयानी बहुत पसंद है। आज ऐसा करते हैं कि आज बिरयानी बना लेते हैं। गोरी कौवी, आज बिरयानी बना लो। मेरी बहू को बिरयानी बहुत पसंद है। जब देखो बिरयानी बना लो, ये कर लो, वो कर लो। ये बुढ़िया बहुत ज्यादा नखरे उठाती है इस चिड़िया के। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दो। मुझ गरीब को तो 2 रोटी का नहीं पूछते, सारा दिन दोस्ती रहती है। और फिर गोरी कौवी रसोई में जाकर बिरयानी बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर में मजेदार बिरयानी बन जाती है। वो ये बिरयानी पहले तो कुछ अपने लिए निकालती है और फिर वो चिड़िया और इसकी सास दोनों के लिए 2 प्लेट बिरयानी लगाती है। आप 2 प्लेटें क्यों लाई हो? आप 1 प्लेट ही ले आती, हम दोनों मिलकर ही खा लेते। और फिर अगर और लेना हुआ तो हम ले लेंगे। जी जी ठीक है, 1 प्लेट आप मुझे दे दी, मैं वापस डालती हूँ। और फिर गोरी ऐसा ही करती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन गोरी झाड़ू लगा रही होती है कि इसकी नजर सास चिड़िया के पंख में जड़े सोने के कीमती हार पर पड़ती है। वो तो हार को देखती ही रह जाती है। सास चिड़िया अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू इधर आओ, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। बहू रानी भी आ जाती है। सास चिड़िया अपनी बहू को वो हार देते हुए कहती है, बेटा, ये हार मुझे आकाश के पिताजी की माँ ने दिया था। यह हमारा खानदानी हार है। ये आप अपने पास रख लो और इसे कहीं गुम ना करना। इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। जिंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए मैं आपको ये सोने का हार दे रही हूँ। आप इसका ऐसे ही ध्यान रखना जैसे मैंने इस हार का ध्यान रखा। गोरी भी सब देख रही थी। ऐसा ध्यान रखूंगी, ये तो फिक्र ही ना करो। ये हार तो तेरा हुआ। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। और फिर चिड़िया वो हार उठाकर अपनी अलमारी में रखने चली जाती है। रानू चिड़िया अलमारी में हार रखने के बाद अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह रात भी हो जाती है। रात के समय गोरी कौवी आज अपने घर नहीं जाती, वो काम करती रहती है। गोरी, आप आज अपने घर जाओ, बाकी काम आप कल कर लेना। नहीं नहीं, आज मैं आपके साथ इस घर में रह लेती हूँ, क्योंकि मेरा पति घर पर नहीं है। माँ जी, ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे। सास चिड़िया सोने चली जाती है और रानू चिड़िया भी सोने चली जाती है। जब दोनों सो जाती है तो गोरी चुपके से इस हार को उठा लेती है और रात के समय वो हार अपने घर ले जाती है। इसका पति, जो कि बहुत निकम्मा था, वो हार को घूर घूर कर देख रहा था। कहाँ से लाई हो गोरी? सुंदर हार को मुझे तो दिखाओ जरा। चुरा कर लाई हूँ मैं। इस चिड़िया का हार है। ये इसकी सास ने इसे मेरे सामने दिया। मुझे दिखाओ तो जरा, देखो असली सोने का हार है या नकली। ऐसा कहते हुए कालू अपनी पत्नी के पंख से वो हार ले लेता है। कौवा इस हार को बहुत गौर से देखता है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये हार मेरा है, चलो अब वापस दो मुझे। चुप कर जाओ, चुप और सो जाओ। कालू कौवा इस हार को अपने पास रख लेता है। गोरी कौवी को वापस भी जाना था, वरना तो चिड़िया को इस पर शक हो जाना था। और फिर गोरी रानू के घर की ओर निकल पड़ती है। वो घर पर पहुंच जाती है। हार तो इसके पति ने इससे ले लिया था
गोरी कव्वी घर आते ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे गोरी कव्वी सास चिड़िया से, अरे माँ जी, मैं चाहती तो नहीं हूँ, परंतु मैं आपको ये बात बताते हुए बहुत ज्यादा अफसोस कर रही हूँ। आप तो ऐसी ना हो, फिर आपको ऐसी बहू क्यों मिली? ये आप क्या कह रही हो? मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें ना करो। ऐसी बातें ना करो तो कैसी बातें करो? आपकी बहू तो बहुत करीब है। आप ऐसा क्यों कह रही हो गोरी? कल रात मैंने देखा कि आपकी बहू आपका दिया हार एक चिड़े को दे आई है। सास चिड़िया को तो विश्वास न हो रहा था। वो तुरंत से अपनी बहू के कमरे में जाती है और इससे पूछती है, बेटा, हार कहाँ है? जल्दी से मुझे हार तो देना। जी जी माँ जी, मैं आपको भी हार देती हूँ। रानू चिड़िया जैसे ही अलमारी खोलती है तो वहाँ पर तो हार था ही नहीं। रानू ये देखकर रोने लग जाती है। पता नहीं माँ जी, हार किसने चुरा लिया? मैंने तो हार यही रखा था और मेरे सिवा तो किसी को पता भी ना था कि मैंने ये हार अपनी अलमारी में रखा है। वाह वाह, अचानक नाटक करती हो। अब मुझे पता चल गया है कि आप इस हार को किसी चिड़े के पंखों में दे चुकी हो। अब मेरे सामने ये ड्रामेबाजी ना करो। मैं अपने बेटे को आपके सारे करतूत बताऊंगी। दूसरी ओर कालू कौवा सोनार पक्षी के पास जाता है और इसे ये कीमती हार बहुत अच्छी खासी रकम में बेच देता है। कौवा तो नशई था, इसलिए वो सारी रकम लेकर अपने रिश्तेदार कौवे के पास जाता है। यार मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुझे वो पैसे दे दूँ, परंतु वो एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि तू मुझे लाइफ टाइम फ्री नशा देगा। पहले तो दिखा तो कि कितने पैसे हैं तेरे पास। कालू कौवा पैसे दिखाता है तो इस कौवे की चोंच खुली की खुली रह जाती है। हाँ, सारी जिंदगी मुफ्त नशा दूंगा कालू मैं तुझे। वो कौवा इतने पैसे देखकर तो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर सास चिड़िया अपनी बहू से बहुत लड़ाई करती है और उसे पंख से पकड़कर अपने घर से निकाल फेंकती है। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर चली जाती है। दूसरी ओर सास चिड़िया, जो कि अपनी बहू से बहुत प्रेम करती थी, वो बहुत बीमार रहने लगती है और गोरी कव्वी जब अपने घर जाती है तो इसे पता चलता है कि इसके पति ने तो हार बेचकर एक कव्वे को पैसे दे दिए हैं, जो कि अब इसे हर रोज मुफ्त में नशा देगा। गोरी कव्वी फूट फूट कर रोने लगती है। कालू, सारी जिंदगी तुम्हारे कारण से मैंने पक्षियों के घरों में काम किया और आज मैंने चोरी की और तुमने तो मुझसे मेरा चुराया हुआ हार भी छीन लिया। ना जाने मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे क्यों कर दी, मेरे पति किस पर। तो जैसे कव्वे की शादी किसी राजा के बेटे के साथ होने की क्या? चोर कहीं की, तुम तो चिड़िया को खुश देख ही नहीं सकती थे। अब आया सुकून, अब तो चिड़िया को इसकी सास ने घर से निकाल फेंका है। गोरी कव्वी अपने किए पर पछता रही होती है और फिर ये सब बातें बाहर आया कबूतर सुन लेता है तो तुरंत से वो सास चिड़िया के पास जाता है और इन्हें सारी बात बताता है। सास चिड़िया ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और रोने लगती है और फिर सास चिड़िया अपनी बहू के घर जाती है और इससे माफी मांगती है। बहू चिड़िया भी तुरंत से अपनी सास को माफ कर देती है। कालू कव्वे को जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो नशा करता था और इस पक्षी को भी कैद कर दिया जाता है जिसने कव्वे से पैसे लिए थे। साथ ही इस दुकान के पास गोरी कव्वी सास चिड़िया को साथ लेकर जाती है और इस दुकान से वो पैसे देकर वही हार खरीद लेती है जो कि इसने कुछ दिन पहले बेचा था। इस तरह सास चिड़िया और बहू चिड़िया खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कालू कव्वे ने अपना हार किस पक्षी को बेचा था? कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।